डिस्प्यूटेड जगह के ऊपर मकान बनाना, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी में ये ताकत नहीं थी कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करते। डॉक्टर निर्मल सिंह से, सत शर्मा जी से, गंगा जी से वो अपने आप को डिस्टेंस क्यों नहीं कर रहे, जिससे कहते हैं रविंदर रैना जी जो उनके सदर हैं, क्यों सामने आज नहीं आ रहा है, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर यूटी बना तो बहुत सी उम्मीदें जागी कि अब यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ हो क्या रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी क्योंकि पावर में है तो इसके नेताओं की आए दिन खबरें देखने को मिल रही हैं, जिसमें कि बीजेपी लीडर्स लैंड ग्रैबिंग में या ऐसे दूसरे मसलों में मुलव्वस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक मसले ने आजकल बहुत तूल पकड़ी हुई है, जिसमें कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी का नाम आ रहा था और उन्होंने इसी लपेटे में एडवोकेट शेख शकील को भी ले लिया है। सर, ये मसला सब लोग जानते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन की उन्होंने अपने घर की, जिसको लेकर उस टाइम पर भी बहुत बवाल हुआ, इवन कि हमारी आर्मी की तरफ से भी ऑब्जेक्शन आया कि ये घर यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। लेकिन वही मैंने कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस की पावर में थे तो घर बन गया, शिफ्ट भी हो गए। पर एक महीने बाद अचानक उन्होंने आपको कैसे इस लपेटे में ले लिया, क्योंकि ये सब चीज़ें तो पहले से ही वायरल हो चुकी थी, हम लोग इन सबको न्यूज़ में देख रहे थे, तो अचानक आपका नाम इसमें ले आना और एफआईआर हो जाना इसके खिलाफ, और फिर आपको नगरोटा पुलिस स्टेशन भी बुला लिया कि आइए जी अपना स्टेटमेंट दीजिए। मालू जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हर एक शख्स को हिंदुस्तान में अपना शेल्टर, अपना घर बनाने का हक है, लेकिन जो पब्लिक मैन है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो हमेशा आंसरेबल होते हैं पब्लिक को, इसे कहते हैं। एक ऐसी डिस्प्यूटेड जगह के ऊपर मकान बनाना जहाँ से जो हमारा एमुनिशन डिपो नगरोटा जो है वो बिल्कुल पास है, और आर्मी ने से कहते हैं बार बार इनको मना किया कि ये कंस्ट्रक्शन आप मत कीजिए। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं मालू जी, जब ये कंस्ट्रक्शन नहीं रुकी तो 7 मई 2018 को 16 कोर इंडियन आर्मी ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ। और जब वो रिट पिटीशन फाइल की तो वहाँ पर डॉक्टर निर्मल सिंह और उनकी मैडम जो थी वो ऑलरेडी कैबिनेट पे थे, इससे कहते हैं उनका कैबिनेट लगा हुआ था। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया स्टेट अथॉरिटीज़ को कि वो इंश्योर करें जो 2015 का नोटिफिकेशन था, जिसको उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर सिमरनदीप जी ने निकाला था, कि इस एरिया में कोई भी इम्परमिसिबल एक्टिविटी जो है वो नहीं होगी। लेकिन आप ये देखिए, मज़ेदार बात यह है कि जिस पीरियड में डॉक्टर साहब खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की मजाल नहीं हुई, किसी में ये ताकत नहीं थी कि वो जाकर मौके पे कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करते और हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते। इसके बावजूद जब हाई कोर्ट के ऑर्डर के होते हुए भी जब कंस्ट्रक्शन नहीं रुकी तो 2019 में इंडियन आर्मी ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की डिवकाम जम्मू जी के खिलाफ, एसएसपी जम्मू और डीसी जम्मू, उसमें भी कंटेम्प्ट में भी नोटिस इशू हुआ। और उसके बावजूद भी मैं आपको कहूँगा काम नहीं रुका। और जैसा कि पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जिस तरह वो आज़ाद साहब बात करते थे ना डबल शिफ्ट की, तो डबल शिफ्ट में डॉक्टर साहब ने और मैडम उनकी जोजा ममता सिंह जी ने डबल शिफ्ट में काम करवाया। और आज आप सोशल मीडिया देख ही रहे हैं कि डॉक्टर साहब की भी तस्वीरें उस घर के सामने, और उनकी बेगम जो है, जो इनका ये महल बना है ड्रीम हाउस में, से मैंने इसका नाम दिया है ड्रीम हाउस। दिस इज़ ए ड्रीम हाउस। एक डॉक्टर साहब का ड्रीम हाउस बटौत में है, एक ड्रीम हाउस डॉक्टर साहब ने नगरोटा, यहाँ पे नगरोटा में बनाया, बिल्कुल पंचग्राई नेशनल हाईवे के सामने से। मैं कहता हूँ कि वहाँ तो बच्चे पिकनिक भी जाया करेंगे, इतना प्यारा घर उन्होंने बनाया है। तो अल्टीमेटली उन्होंने गृह प्रवेश 23 जुलाई को किया है। तो सर, ये नहीं एक मैसेज दे रही बीजेपी की हमारे पीछे बैक है, हम रूलिंग पार्टी में है, तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे जी, और हमारे खिलाफ देखो कोई आवाज भी नहीं उठा रहा जी। तो अब जब कुछ पिक्चर्स वायरल हुई तो उसके बाद उन्होंने अब आपके खिलाफ एफआईआर कर दी। देखिए हमारे को पास कर रहे हैं हमारी प्राइवेसी। देखिए, मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि जो तस्वीरें, जो वीडियोस मालू जी मई 2018 में एनडीटीवी पे चली, पूरी वीडियो 10 मिनट का पैकेज, जफर इकबाल साहब की स्टोरी है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इवन स्टेट टाइम्स में भी जिसे कहते हैं स्टोरीज आई हुई हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मैंने 15 जून को एक वीडियो और कोई 10-15 फोटोग्राफ्स वो मैंने उस टाइम दिखाई कि बाहर का और पूरा स्ट्रक्चर जो था वो रेडी था। तो मैंने उस अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा कि ये वो ड्रीम हाउस है जिसको इंडियन आर्मी ने अपोज किया हुआ,
ठीक है। और साथ में मैंने ये लिखा कि डॉक्टर साहब जो हैं कुछ ज़्यादा डॉक्टर साहब के पास ज़मीन जायदाद नहीं है, कुछ 73 कनाल जो है वो करणवाड़ा जो इनका आबाई गांव है, 73 कनाल वहाँ पे है, 3 कनाल 10 मरले यहाँ जम्मू में सुंजवा में है जिसे कहते हैं, और एक टीचर्स कॉलोनी है वहाँ पे भी कोई सुना कनाल का एक प्लाट है। फिर हमने ये भी सुना कि उनकी जो बेगम है उनका नाम है शायद ममता सिंह जी। तो ममता जी हमने यही सुना कि वो बड़ी घरेलू औरत हैं, उन्होंने कभी भी डॉक्टर साहब की सियासी लाइफ में कभी कोई मुदाखलत नहीं की, कभी किसी को टेलीफोन नहीं किया, कभी किसी ट्रांसफ़र इंडस्ट्री में कोई रोल प्ले नहीं किया। तो सुनने में आया है कि वो भी कुछ 4.5 कनाल की मालिक है सांबा में। और नॉट बट द लीस्ट, मैं मालू जी आपको बताना चाहता हूँ, गर्मियों में आपको पता है जम्मू में गर्मी बड़ी पड़ती है और डॉक्टर साहब आवाम की इतनी खिदमत करते हैं से कहते हैं, तो कुछ आराम के पल ममता जी के साथ गुजारने के लिए एक ड्रीम हट उन्होंने बनाया हुआ है बटोत में, जहाँ डीआईजी ऑफिस है, उसके ऊपर एक बूनवाड़ी गांव है, चंपा विलेज जिसे कहते हैं, वहाँ कोई 2 कनाल ज़मीन है और 1800 स्क्वायर फीट में एक ड्रीम हट बनाया है। उसको भी लोग देखने जाते हैं। नीचे से लेकर हाईवे से लेकर ऊपर तक पूरी ब्लैक टॉपिंग हुई है। और मैं तो मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का कि उस रिमोट एरिया में हट बनाया, वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हैं, वहाँ पे इतनी ब्लैक टॉपिंग हुई, वहाँ के जो दाएं बाएं जो लोग हैं वो भी डॉक्टर साहब को दुआएं देते हैं कि डॉक्टर साहब के आने की वजह से उनकी भी डेवलपमेंट हुई, उनका भी विकास हुआ इससे। तो अब ये डॉक्टर साहब अचानक जो हैं वो फॉर्म में क्यों आने की कोशिश करें, जब इतनी जगह पर उन्होंने अपने ड्रीम हाउसेस ड्रीम हट्स बनाया है, तो अचानक अब इस ड्रीम हाउस की कुछ पिक्चर्स को लेकर वो इतने जज्बाती क्यों हो गए कि मैं एफआईआर लगाऊंगा जी इन्होंने मेरी प्राइवेसी को किया, क्योंकि ये चीज़ें तो अब बहुत ओपन हो चुकी हैं, सब जानते हैं कि क्या बेसिकली उनका मकसद ये था, उन्होंने सोचा था कि शायद शेख शकील डर जाएगा और इस डर की वजह से इस यूटी के जो बाकी लोग भी हैं जो उनके ऊपर जो उनको क्वेश्चंस पूछेंगे वो भी लोग जिसे कहते हैं खामोश हो जाएंगे। ये बेसिकली विसल ब्लोअर्स की जो आवाज़ है उसको दबाने की एक अटैम्प्ट है, लेकिन उनको ये नहीं पता ये चीज़ें सारी ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। और मालू जी मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने अपने एक एफिडेविट में जो 2014 में इलेक्शन कमीशन में दिया, उसमें लिखा हुआ है कि उनकी जो वाइफ है ना ममता सिंह, उनके कुछ डिबेंचर्स कुछ बॉन्ड्स हैं एक हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी में। ये वो कंपनी है जिसमें मैडम ममता सिंह जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी और हमारे एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर जी का भी इंटरेस्ट है और कुछ और भी लोग हैं जिनका इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इस हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी ने लिंक रोड शाखा जम्मू कश्मीर बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया है और जहां तक मेरी सूचना है कि कोई 32 करोड़ की लाइबिलिटी हो चुकी है। ये अकाउंट जो है ये एनपीए हो चुका है। फिर उसके बाद जिसे कहते हैं जो ही डॉक्टर साहब पावर में आए तो इन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक के साथ बात की कि आउट ऑफ कोर्ट या सेटलमेंट इसकी की जाए। सुनने में आया है जिसे कहते हैं, अभी इसको मैंने कंफर्म करना है थ्रू आरटीआई, सुनने में ये आया है कि 19 करोड़ रुपए में ये कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, लेकिन उस सेटलमेंट के बावजूद भी ये अमाउंट जो है ये जमा नहीं किया जा सका। देखिए कितनी खूबसूरत बात है मालू जी। इसी तरह की बंगलिंग में जिसे कहते हैं हिलाल राथर का नाम आया, ठीक है, और आज आपको पता है कि हिलाल राथर साहब पिछले 1 साल से ज़मानत की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़मानत उनको नहीं मिल रही। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर बैंक की जो मैनेजमेंट है 32 करोड़ रुपया उनका इन्वॉल्व है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि लिंक रोड शाखा जम्मू कश्मीर बैंक की सीबीआई हो या जम्मू कश्मीर बैंक हो, आप देखिए जम्मू कश्मीर बैंक की पूरी स्क्रूटनी इस टाइम सीबीआई कर रही है। आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की जनता से जम्मू कश्मीर जनता की तरफ से मैं अपील करता हूँ सीबीआई को कि और साथ में आर.के. छिब्बर साहब को जो कि चेयरमैन हैं कि वो इस हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पूरी छानबीन कराएं और ब्रांच मैनेजर लिंक रोड से पूछें कि इस अमाउंट की रिकवरी के लिए उन्होंने क्या किया, क्यों एक्शन नहीं हो रहा, और इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ एक तरफ लोगों का छोटा सा लोन भी हो तो उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होती है, कई बार तो उनके घर तक नीलाम हो जाते हैं, लेकिन ये 32 करोड़ का स्कैम मैं कहूँगी जिसकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश की गई। 19 करोड़ में शायद बात बन जाती, जैसे उन्होंने कहा कि अभी आरटीआई के बाद इस बात को फाइनलाइज करेंगे, लेकिन स्टिल ये बीजेपी कहीं ना कहीं अपना दबदबा अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और यही सोच रही है कि हमारे पीछे बैक है तो हमारी जितनी भी काली करतूतें हैं उन पर
जो है वो पर्दा पड़ा रहेगा, वो एक्सपोज नहीं होगी। और इसीलिए शायद इनके खिलाफ भी एफआईआर हुई, क्योंकि ये समय समय पर इन चीज़ों को एक्सपोज करते रहे। सर, कितना गलत इंप्रेशन पड़ रहा है एक बीजेपी गवर्नमेंट का कि उसके लीडर्स कभी लैंड ग्रैबिंग में आ रहे हैं। अब ये 32 करोड़ का स्कैम आपने बताया कि 32 करोड़ की लाइबिलिटी थी, तो एक आम आदमी पर कार्रवाई करने के लिए तो बीजेपी लीडर सबसे पहले आके बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम ऐसे करेंगे, इनको नज़रबंद कर देंगे, इनके खिलाफ हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। तो अब जब अपनी कोई नेता उसमें इन्वॉल्व हो तो सभी लीडरशिप भी चुप रहती है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती, और कोई करे तो उसके खिलाफ एफआईआर लग जाती है। देखिए मालू जी, हमारे भारतवर्ष के लोगों ने कांग्रेस को, यूपीए को क्यों रिजेक्ट किया? इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मीडिया ने हाईलाइट किया, भ्रष्टाचार को हाईलाइट किया। ठीक है, कभी कॉमनवेल्थ स्कैम, कभी 2G स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं, कभी कोल गेट जिसे कहते हैं। अल्टीमेटली लोगों को मोदी जी के अंदर एक जिसे कहेंगे विकल्प नज़र आया, जिसे कहते हैं एक अल्टरनेट नज़र आया, और मोदी जी की छवि को देखते हुए कांग्रेस को रिजेक्ट किया। लेकिन आज आप मुझे एक चीज़ बताइए, वी वर ट्राइंग टू हैव ए गवर्नमेंट विद ए डिफरेंस, ठीक है, लेकिन आज आप क्या देख रहे हैं? आज सेम चीज़ें वही जिसे कहते हैं रिपीट हो रही हैं। आप मुझे बताइए, नेशनल इंटरेस्ट जो है सबसे प्राइम प्लैंक है भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है, और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं करती है। लेकिन आप देखिए कि एम्यूनिशन डिपो के साथ जिसे कहते हैं प्रोफेसर निर्मल सिंह कंस्ट्रक्शन करते हैं और ओपनली पब्लिक डोमेन में भारतीय सेना को क्रिटिसाइज करते हैं। ये उनका पब्लिक स्टेटमेंट है कि भारतीय सेना जो है वो लोगों को तंग करती है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आज जब जिसे कहते हैं कि इनका सही चेहरा इन लोगों का जब सामने आया है, आप देखिए बिल्कुल खामोश है। आज भारतीय जनता पार्टी की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही है। यही बात मैंने पहले भी की। और क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं रविंदर रैना जी, जो उनके सदर हैं, क्यों सामने आज नहीं आ रहे? आज मीडिया को क्यों नहीं फेस कर रहे हैं? आज क्यों उनके जो प्रवक्ता हैं जिसे कहते हैं वो सामने आकर ये चीज़ अपने आप को डॉक्टर निर्मल सिंह से, सत शर्मा जी से, गंगा जी से वो अपने आप को डिस्टेंस क्यों नहीं कर रहे? जिसे कहते हैं खुलकर कहें, और साथ में ये चीज़ कहें कि हम जिसे कहते हैं भारतीय सेना के साथ हैं, हम हाईकोर्ट ऑर्डर के साथ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इनको ये चीज़ कहनी चाहिए। एंड दे शुड पुट Mr. Nirmal Singh and all other leaders who are involved in land grabbing, they should issue disciplinary proceedings against these leaders for bringing bad name to the Modi ji and to the Bharatiya Janata Party. बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। अभी हमने एक ऑर्डर और भी देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कहा कि जो एंटी नेशनल बातें लिखेगा, अगर वो सरकारी एम्प्लॉय है तो हम उसको उसकी ड्यूटी से निकाल देंगे, और उसे इस बात की क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।